जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं लेके आई हूँ उसे बताने से पहले मैं बता दूँ चोट कैसे लगी। तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरा स्कूटी से गिर गई थी मैं, थोड़ा स्लिप हो गई थी। सो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन लगी थी चोट, ब्लड वगैरह बहुत आया। यहाँ पे चोट थोड़ी ज़्यादा लगी, यहाँ थोड़ी कम है, बट ये ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से। आजकल में चेंज करवानी पड़ रही है पट्टी दो दिन पे, तो ठीक हो जाएगा। ये थोड़ी सी चोट थी। कभी कभी मैं ये मानती हूँ कि बहुत बड़े हादसा जो होने वाला होता है भगवान छोटा से कटपिट में निपटा देते हैं। सो ये कुछ वैसा ही है। तो हो सकती है बहुत बड़ी ग्रह हो और माता रानी की असीम कृपा हो, कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो वीडियो है वो है नवरात्रि। जी हाँ, गुप्त नवरात्रि। आज है 30 जनवरी 2025, दिन गुरुवार। तो आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि का जो बहुत जन कलश रखते हैं, बहुत जन से पूजा करते हैं, तो नवरात्रि की पूजा विधि क्या है और सामग्री क्या है। तो सामग्री मैं आपको बता देती हूँ। सामग्री नवरात्र में अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आप देखेंगे वीडियो मेरे पास ऑलरेडी अपलोडेड है। मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा क्या क्या सामग्री नवरात्रि में यूज़ होती है। ठीक है, तो भी मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से बता देती हूँ कि चौकी चाहिए, माता रानी के वस्त्र श्रृंगार का सामान चाहिए, और बिछाने के लिए कपड़ा चाहिए, माता रानी के वस्त्र चाहिए, भगवान जी के वस्त्र चाहिए, नारियल चाहिए चढ़ाने के लिए भी और कलश पे रखने के लिए, अब पान का पत्ता चाहिए, आम के पल्लव चाहिए, कलश में डालने के लिए पंचरत्न चाहिए, हल्दी की गांठ चाहिए, सिक्का चाहिए, और लौंग, इलायची, रोली, चंदन, इत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, मिठाई, इस सारी सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। नवग्रह बनाने के लिए सुपारी चाहिए, गौरी गणेश जी बनाने के लिए सुपारी चाहिए, और कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है वो भी बता दूंगी, और कलश की स्थापना कैसे करनी है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि मैंने देखिए चैनल पर आप जाएंगे ना, थंबनेल में ऑलरेडी नवरात्रि के ही बारे में लिखा हुआ है, मेरी माता रानी की फ़ोटो लगी हुई है। तो आप जाएंगे नवरात्रि की स्थापना कैसे करनी है, कैसे कलश स्थापना करनी, कैसे कौन सी पूजा करनी, पूरा डिटेल में ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, तो नवरात्रि के दिन अपना साफ़ सफाई एक दिन पहले कर लीजिए, सारी तैयारी कर लीजिए, और सुबह जैसे मुहूर्त जब का हो आप नहा धो के मंदिर में आ जाइए। माँ भगवान जी को पंचामृत वगैरह से सबको स्नान करवा दीजिए, मूर्तियाँ हैं पहले से, तो सबको स्नान पूजा करा के बैठा दीजिए। उसके बाद एक पात्र लीजिए, उसमें मिट्टी और जवारे थोड़ा मिक्स करके रख दीजिए। थोड़ा जवारे अपने पास रोक लीजिएगा लास्ट में मिलाने के लिए, ठीक है। और कलश ले लीजिए और एक चौकी और लगा लीजिए, उसमें माँ दुर्गा की प्रतिमा रख लीजिए, और गौरी गणेश जी रख लीजिए। मूर्ति हैं तो मूर्तियाँ रख सकते हैं, और नहीं तो आप सुपारी से गौरी गणेश जी बना सकते हैं। ठीक है, एक तरफ नवग्रह बना लीजिए, 9 चावल की ढेरी रख लीजिए 9 जगह सफ़ेद कपड़े पे, और उस पर एक एक सुपारी रख दीजिए। एक छोटे से बटुक भैरव जी बना लीजिए सुपारी में, चावल की एक ढेरी रख के उस पर हनुमान जी बना लीजिए। मूर्ति हैं तो मूर्तियाँ रख सकते हैं, नहीं तो हनुमान जी के लिए भी सुपारी में देखिए सुपारी और नारियल ऐसे होते हैं, उसमें सभी देवी देवताओं का, किसी भी हम देवी देवताओं का आवाहन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा रख लीजिए, और सर्वप्रथम ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 3 बार बोल के सभी पर जल छिड़क दीजिए। गंगा जल शुद्ध हो गया, अपने ऊपर भी 3 बार छिड़क लीजिए। 3 बार ओम विष्णवे नमः बोल के जल पी लीजिए, हाथ धो लीजिए, अपने आप को टीका लगा लीजिए, कलावा बांध लीजिए। ठीक है, मेन गेट की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। मेन गेट की अच्छे से सफाई करके रखिए, वहाँ पे धूप दीप दिखा दीजिए, माता रानी का पुष्प रख दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए, थोड़ा सा गूगल का धुआं पूरे घर में दिखा दीजिए, और कपूर पूरे घर में दिखा दीजिए। आपका घर का जो वातावरण है वो शुद्ध हो गया, एकदम पवित्र। ठीक है, मंदिर में आ जाइए। मंदिर में आने के बाद सर्वप्रथम हमें संकल्प करना है कि आप कलश रख रहे हैं तो माता रानी की पूजा करनी है, 9 दिन का संकल्प कर रहे हैं, तो भगवान जी को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम हम गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे। अक्षत पुष्प लेकर उनका ध्यान करके आवाहन करेंगे और उन्हें विराजमान करेंगे। उसके बाद हम उन्हें जल से, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे। अब इसी में देखिए सामग्रियाँ भी आप ये याद रखिएगा, जो सामग्री मैं बता रही हूँ
उतनी सामग्री लगेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और शुद्ध जल से उन्हें स्नान करा दिए, पंचामृत बनाए हैं उससे स्नान करा के शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। फिर उसके बाद आप उन्हें सर्वप्रथम उपवस्त्र धारण कराएंगे, जो रक्षा कलावा होता है, ठीक है, वो धारण कराएंगे। धूप घास उन्हें अर्पित करेंगे, उन्हें जनेऊ चढ़ाएंगे। माँ पार्वती की पूजा साथ में कर रहे हैं तो माता को सिंदूर चढ़ता है, ठीक है। गौरी गणेश जी में माँ लक्ष्मी, माँ गौरी जो हैं वो आपके बाएं हाथ की तरफ रहेंगी और भगवान गणेश जी आपके दाहिने हाथ की तरफ रहेंगे। तो मैंने ऐसे बता दिया कि आपका जो बायां हाथ है उस तरफ रहेंगी माँ गौरी या माँ लक्ष्मी। जब भी आप पूजा करें तो आपके बाएं हाथ की तरफ लक्ष्मी मैया होनी चाहिए, गौरी मैया होनी चाहिए, लेकिन दाहिने हाथ की तरफ गजानन होने चाहिए, बप्पा होने चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उन्हें इत्र चढ़ाएंगे, दूब घास चढ़ा दीजिए, रोली, अक्षत, चंदन, तिलक लगा दीजिए। फिर उन्हें पुष्प धारण करा दीजिए। फिर उन्हें भोग लगा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए। धूप दीप दिखाने के बाद आप भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आचमन करिए। आचमन करने के बाद उन्हें पुंगी फल यानी पान का बीड़ा समर्पित करिए। फिर उसके बाद आप उन्हें आचमन करके फिर उन्हें दक्षिणा चढ़ा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से गौरी गणेश जी की पूजा हो गई। इसके बाद कलश देव की पूजा होती है। कलश में गंगा जल डाल दीजिए, दूब घास ले लीजिए, हल्दी की गांठ, सिक्का, पंचरत्न है आपके पास तो वो ले लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेके आपको एक पात्र में ले लीजिए और कलश पूरा गले तक भर लीजिए और उसमें ये सब उठा के डाल दीजिए। आम का पल्लव लगा के और फिर उसके ऊपर एक प्लेट में चावल भर के और उसमें नारियल, कलश पे भी स्वास्तिक, नारियल पे भी स्वास्तिक बना के उसके ऊपर एक कपड़ा लपेट के नारियल के, और आप चाहें तो कलावा से भी लपेट सकते हैं। माँ भगवान से अपनी इच्छा को बोलते हुए, अपने लिए माँ भगवान जी से प्रार्थना करते हुए, भगवान जी हमें ऐसे ही शक्ति देना कि हम आपकी भक्ति सदैव करते रहें। और आप नारियल का मुख अपने तरफ करके रख दीजिए। तो ये कलश देव पूरे वरुण देव इन्हें कहते हैं, ये पूरा तैयार हो गया। इन्हें मिट्टी में अच्छे से दबा के रखिएगा, चारों तरफ और जौ एक बार और डाल के मिट्टी को थोड़ा सा ठीक कर दीजिएगा और उसके बाद आप 9 दिन तक इस कलश को टच नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद भी आपको फिर अक्षत पुष्प लेना है, ध्यान करना है, आवाहन करना है। सभी देवी देवताओं का आवाहन उसी कलश में होता है, वरुण कलश में। फिर उसके बाद हम उन्हें ध्यान आवाहन करके अक्षत आप डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप जल छिड़क दीजिए, पंचामृत, फिर जल। फिर उसके बाद आपको उन्हें भी उपवस्त्र धारण कराना है, यानी कलावा चढ़ा दीजिए, जनेऊ चढ़ा दीजिए, सिंदूर भी चढ़ा दीजिए, क्योंकि उस पर देवी और देवता दोनों जन का निवास होता है, ठीक है। धूप घास भी चढ़ा दीजिए उसमें। फिर अक्षत, चंदन, तिलक, रोली लगा के पुष्प चढ़ा दीजिए, माला पहना दीजिए। और ध्यान रखिए कि कलश पे माला चढ़ाते उतारते हुए कलश हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर धूप दीप नैवेद्य, इत्र चढ़ाइए, फिर धूप दीप नैवेद्य, आचमनी, फिर पान का बीड़ा। फिर उसके बाद उन्हें भी आचमन करके फिर आप चढ़ा दीजिए दक्षिणा यथा सामर्थ्य। उसके बाद हम पूजा करेंगे माँ भगवती की। तो मूर्ति है तो मूर्ति, आपके पास मूर्ति नहीं है तो फोटो, सेम। पहले माँ को स्थान देना है, उनका ध्यान करना है, स्थान करना है, विराजमान करना है, आवाहन करना है, माता रानी को बुलाना है। नहीं तो एक तांबे के कलश में चावल भर के कील डाल के उसमें खीला लोहे का या गोल्ड का कुछ डाल के अब उसमें गोले पे कपड़ा लपेट के अच्छे से माता रानी की प्रतिमा के रूप में रख सकते हैं। अगर आपके पास फोटो है तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, मूर्ति है तो भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अष्टदल कमल नीचे बना लीजिएगा। वीडियो ऑलरेडी नवरात्रि की सारी अपलोडेड है, उसमें अगर आप गुप्त नवरात्रि की पूजा करते हैं तो, ठीक है। इस तरीके से सारी पूजा होगी। माँ भगवती की भी ऐसे ही पूजा करनी, सिंदूर चढ़ाना है, ठीक है। माता रानी को सिंदूर भी चढ़ाना है आपको, माँ गौरी को सिंदूर चढ़ाना है, लेकिन माँ दुर्गा के हमेशा पैरों में सिंदूर लगाया जाता है, ठीक। इसी तरीके से माँ दुर्गा की भी पूजा आपको करनी है। फिर आप नवग्रह की पूजा कर लीजिए, नवग्रह भगवान जी को जिनको विराजमान किया, हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, बटुक भैरव जी की पूजा कर लीजिए। इस तरीके से सबकी पूजा हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, नवरात्रि की पूरी पूजा विधि आपको बता दी जल्दी में, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्र में नवरात्र का जो शुभ मुहूर्त है वो कब का है, ठीक है।
2 गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं, 2 प्रकट नवरात्रि होती है। ठीक है, नवरात्रि का महोत्सव आप सब जानते हैं कि ये माँ दुर्गा को ही समर्पित है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा होती है। ठीक है, जबकि प्रत्यक्ष नवरात्रि जो प्रकट नवरात्रि होती है उसमें माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ठीक है, माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत जो है वो 30 जनवरी को आरंभ हो रही है। सामग्री मैंने आपको बता दी, पूजा विधि आपको बता दी है। ठीक है, और ये 7 फरवरी को पूरा होगा। 10 महाविद्या में कौन कौन है, चलिए एक बार हम जान लेते हैं कौन सी देवियों, जैसे शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है, तो इसमें कौन सी देवियां हैं जिनकी पूजा की जाती है। इसमें माँ काली की, तारा देवी की, त्रिपुर सुंदरी की, भुवनेश्वरी की, माता छिन्नमस्तिका की, त्रिपुर भैरवी की, धूमावती माता को, माता बंगलामुखी की, मातंगी माता को, कमला देवी की, इन देवियों की पूजा की जाती है। प्रतिपदा, माघ की जो प्रतिपदा तिथि है उसकी शुरुआत 29 जनवरी 2025 को शाम को 6:05 पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जो 30 जनवरी को शाम के समय 4:10 तक रहेगी। तो इसमें घट स्थापना के लिए जो सबसे शुभ मुहूर्त है, एक तो सुबह 9:25 से 10:46 तक है, और दोपहर में आप अभिजीत मुहूर्त में अगर कलश रखना चाहते हैं तो 12:13 पर आप कलश रखने के लिए बहुत अच्छा है। अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12:13 से लेकर 12:56 तक है दोपहर के टाइम पे, तो आप इस समय कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये अभिजीत मुहूर्त में कलश रखना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर हम सुबह के समय नहीं रख पाते तो आप अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसमें भी आपको 9 दिन का व्रत रखना चाहे व्रत रख सकते हैं, और इसमें भी कन्या पूजन होगा, हवन होगा, अष्टमी नवमी की पूजा जैसे की जाती है उस तरीके से आप करेंगे। नवरात्रि में एक होता है, एक बार किसी ने मुझसे पूछा था प्रकट नवरात्रि में और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या है, तो अंतर नवरात्रि में कुछ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे 4 पहर होते हैं ना, 4, एक सुबह, दोपहर, शाम, रात, 4 होते हैं। ऐसे ही जो यहाँ का कहते हैं पृथ्वी का जो 1 बरस होता है वो देवलोक का 1 दिन होता है, ये कहा जाता है। तो उसे कहते हैं 1 दिन होता है। तो जो चैत्र वाली नवरात्र होती है ना हमारी, वो होती है वहाँ भोर, उसे भोर कहा जाता है। ये गुरुजी ने बताया है मुझे, और विश्वास रखती हूँ, इन सब में मेरी बहुत आस्था है, तो मुझे इस पर विश्वास हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक आती है आषाढ़ की नवरात्रि, वो होती है दोपहर की बेला पूजा, जैसे दोपहर में पूजा करना होता है वैसे वो दोपहर की बेला होती है। फिर आता है कार्तिक, आश्विन माघ, ये आश्विन पक्ष मंथ महीना, उसमें आश्विन का जो होता है कुआर हमारे यहाँ बोलते हैं उसे, उसमें होता है शाम। अभी मैं आपको और इजी तरीके से बताऊंगी। और माघ होता है रात्रि। ठीक है, ये 4 नवरात्रि, 4 पहर है। अब आप बताइए हम पूजा किस टाइम करते हैं? सुबह पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं। तो चैत्र की नवरात्रि और कुवार की नवरात्रि जो होती है सुबह शाम की पूजा है। बहुत जन दोपहर में भी पूजा करते हैं, बहुत जन है रात्रि में पूजा करते हैं। आपको पता है, किसी भी सिद्धि की प्राप्ति के लिए, किसी भी विशेष सिद्धि के लिए या कोई मंत्र जागृत करने के लिए मोस्टली रात में कहा जाता है पूजा करने के लिए, या दोपहर में जब सब सो जाते हैं, शांति के लिए, एकदम शांति से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, उस टाइम के लिए कहा जाता है। तो सिद्धि प्राप्त करनी है, जिसको सिद्धि प्राप्त करनी होती है, जो माँ दुर्गा के उपासक हैं और 10 विद्या के, माँ भगवती के, माँ काली का पूजन करते हैं, उनके लिए नवरात्रि विशेष होती है। ठीक है, वैसे तो माँ दुर्गा की ही पूजा आराधना इसमें होती है, उन्हीं के सारे रूप हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियाँ थी माता रानी के गुप्त नवरात्रि का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो इसके बाद अगला वीडियो जब भी आएगा वो आपके जितने सारे सवाल हैं उन्हीं के जवाब पर वो वीडियो रहेगा। और आशा करूँगी कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि आप कमेंट जितना करते हैं ना, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। वीडियो ध्यान से देखेंगे, मैंने जब भी कमेंट जितने भी होते हैं ना, मैं उनका एक वीडियो बना देती हूँ। जैसे मोस्टली सब गुरुजी का नंबर पूछ रहे हैं या गुरुजी से मिलना कैसे हैं, तो देखिए मैं थंबनेल में गुरुजी की ही फ़ोटो लगा रखी हूँ, जिससे आपको ईजिली मिल जाए, ठीक है। और मैं बहुत जल्द जितने आपके सारे कमेंट आए हैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। आपके सारे के सारे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ज़रूर मिलेंगे, पूरी कोशिश करूँगी। सो चलिए, मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।